गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 के बारे में। कल हमने पार्ट 2 पढ़ा था। इसमें आपको बताया था कि आप जब अक्षर को अंकों में लिखते हैं तो उसके लिए कुछ टाइप्स आपको बताए थे। जैसे पहला टाइप हमने पढ़ा था कि अगर मान लो अक्षर के जो है अक्षर जब अंकों में लिखा जाता है तो या तो अक्षर जिस स्थान पे आता है अल्फाबेट में उस स्थान को लिखा जाता है, ये हमने कल सीखा था। या अगर मान लो कभी कभी अक्षर के अंकों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए, अगर अक्षर के अंकों में ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो जिस अल्फाबेट अक्षर का कोड है या तो उसके एक पहले का कोड या उसके एक बाद का या दोनों बाद के या दोनों पहले के अंकों को लिखा जाता है। ठीक है ना। एक टाइप और पढ़ा था हमने कि मान लो अगर किसी शब्द के जो अंक है उसमें कमी हो जाती है, अगर शब्द के अंकों में कमी हो जाती है तो जिस अल्फाबेट अक्षर के दो अंक है उन्हें आपस में जोड़कर लिखा जाता है। ये जो 3 पार्ट है कल हमने पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 वीडियो में। आज हम इसके कुछ एक्स्ट्रा टाइप पढ़ते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे अगला टाइप है हमारा, इसमें हम सीखेंगे कि मान लो कभी किसी शब्द को एक संख्या के रूप में लिखा जाए। जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि राकेश को 62 बोला जाता है, तो उसी कोड भाषा में मनीषा को क्या कहेंगे। यानी कि जब किसी शब्द को एक संख्या के रूप में लिखा जाता है 100, 250, 150, 190 इस तरह से, तो हमें क्या करना है, जो भी शब्द दिया है इसके सभी अक्षर के कोड को ऐड करना है। या तो सभी अक्षर के कोड को ऐड करना है, जोड़ना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर अक्षर एक संख्या के रूप में लिखा गया है तो आपको अक्षर के सभी कोड को या तो प्लस करके देखना है या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है ना। अक्षर के कोड कैसे याद करेंगे, इसके लिए आपको वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया है। बहुत शानदार ट्रिक आपको बताई गई है। आप केवल 5 मिनट में सभी अल्फाबेट अक्षर के कोड को चुटकियों में याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको जरूर देखें। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जब अगर अक्षर को अंकों में लिखा गया है लेकिन अक्षर को एक संख्या के रूप में लिखा गया है, जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया है एक शब्द है राकेश, राकेश को लिखा गया 62, तो हमसे बोला गया है कि मनीषा को क्या लिखेंगे। देखो, जब भी अक्षर को संख्या के रूप में लिखा जाए सबसे पहले हम अक्षर के अंकों को जोड़ना है। आर का होता है 18, ए का 1, के का 11, सबके हम अंक लिख रहे हैं। अंक कैसे लिखते हैं इसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो बना के बता रखी है। इसके लिए आपका वीडियो का पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। केवल 5 से 10 मिनट में आप सभी कोड के अंकों को याद कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलें। तो हमने क्या किया, सभी शब्दों के पहले अंकों को लिख लिया। अब देखो इनको हम जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। 18 एक हो गया, 19, 30, 35 हो गया, 54 हो गया, और 54 में 8 जोड़ दिया 62। यानी कि सभी शब्दों को जोड़ने में कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। इसका मतलब इसने सभी वर्ड्स के अल्फाबेट को ऐड करके लिखा है। हम भी ये कर देंगे। हमसे बोला गया मनीषा को क्या लिखेंगे, तो एम का कोड कितना होता है 13, ए का 1, एन का 14, आई का 9, एस का 19, एच का 8, ए का कितना होता है 1। सभी कोड को आपस में ऐड कर देंगे। 13 और 1 14, 14 14 28, 28 में 9 जोड़ेंगे 37, 37 में 19 जोड़ेंगे हम 56, और 56 में 64, 65। यानी कि हम भी क्या करेंगे, सभी अक्षर के अंकों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पे आगे 65, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 65 हो गया। तो देखो दोस्तों, जब भी किसी शब्द को उसकी संख्या के रूप में लिखा जाता है या तो सभी अंकों को जोड़ के लिखा जाता है या फिर इनको मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर संख्या थोड़ी बड़ी दे रखी है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। हालांकि मल्टीप्लाई का जब क्वेश्चन आता है तो आपको 2 या 3 या मैक्सिमम 4 वर्ड देता है, इससे ज्यादा वर्ड नहीं देगा अगर शब्दों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो। ठीक है ना। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको जोड़ के देखना है। या तो जोड़ने पे जो संख्या आ रही है वही आपको दी होती है, या इसमें कुछ जोड़ के दे सकता है। जैसे आपको ऐसा कह सकता था कि राकेश को 70 लिखा, तो मनीषा को क्या लिखेंगे। तो राकेश का कोड कितना है 62, लेकिन वो कह रहा है कि 70 लिखा, इसका मतलब है 62 में हमें 8 अलग से अपनी तरफ से ऐड करना है। ठीक है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नोट करें इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि किसी कूट भाषा में केट को अगर 60 लिखते हैं, ठीक है ना, तो आपसे बोला कि टेक को क्या लिखेंगे। जब भी अक्षर को
संख्या के रूप में लिखें, सबसे पहले अक्षर के अंक लिखते हैं। सी आता है 3 नंबर पे, ए 1 पे, टी आता है 20 पर। अच्छा, इनको आपस में ऐड करेंगे, 3 और 1 4, 1 में 20 जोड़ेंगे, 24 आ गया। 24 को लिखा 60, इसका मतलब कितना ऐड कर दिया, 36। अगर हम प्लस करते हैं तो यहां भी सेम करेंगे, टी का 20, ए का 1, जी का 7, सबको जोड़ दिया 27, इसमें हम 36 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 63। लेकिन 63 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऐड नहीं किया है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो, सी का 3 है, ए का 1 है, टी का 20, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है? बिल्कुल। 3 23 जा कितना होता है, 60। यानी कि अगर शब्द की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो असंख्या आ रही है। यहां पे हम सेम करेंगे, टी का 20, ए का 1, जी का 7, मल्टीप्लाई करो कितना गया, 140। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, या तो जो आपको शब्द दिया है इसके अंकों को जोड़कर देखना है या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। इनमें से कोई एक सिचुएशन आपको मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि किसी कोड भाषा में उपमा को 57 लिखा जाता है तो इंदु को क्या लिखेंगे। देखो, एक शब्द दिया आपको उपमा, इसको लिखा है 57। सबसे पहले जब भी शब्द को एक संख्या के रूप में लिखा जाए, इनके कोड को लिखना है और कोड के अंकों को ऐड करना है। अगर ऐड करने पे ये वैल्यू या इसके आसपास की वैल्यू नहीं आती है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो, यू का कोड कितना है, 21, पी का 16, एम का 13, ए का 1, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। 21 और 16 37 और 13 50 51। देखो इनको जोड़ने पे कितना आ गया, 51 आ गया। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, 57। इसका मतलब ये कि 51 में कितना ऐड करके लिखा है, 6 ऐड करके लिखा गया है। तो हम भी सेम ऐसा ही करेंगे। हमसे बोला गया इंदु क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका कोड निकालेंगे और जो कोड आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे। तो इंदु का क्या लिखेंगे, देखो इंदु में आई का कोड है 9, एन का 14, डी का 4 और यू का कितना है 21। इन सबको जोड़ लेते हैं, 9 14 23 27 और ये हो गया आपके 48 हो गया। ठीक है ना। सबसे पहले हमने सभी वर्ड्स जो थे उनके अल्फाबेट को, कोड को जोड़ लिया। अच्छा, जोड़ने के बाद लास्ट में 6 भी ऐड करना है तो हम 6 भी ऐड करेंगे। तो आंसर कितना आ गया, 54। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी कोई अक्षर को किस संख्या के रूप में लिखा जाए, या तो उनको ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करने के बाद अगर संख्या कम या ज्यादा आती है तो आपको प्लस या माइनस करना होता है, या फिर आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जब कोई शब्द एक संख्या के रूप में लिखा गया हो। ठीक है, नोट कर ले इसको। ठीक है दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन से हम और एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कोड को अगर 24 लिखा जाता है तो पिंक को क्या लिखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोड के अंक लिखेंगे। देखो कोड में सी का नंबर कितना होता है 3, ओ का 15, डी का 4, ई का 5। पहले क्या करना है, सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। ये हो गया आपका 18 22 27। इनको जोड़ने पे कितना गया 27, लेकिन लिखा कितना 24। इसका मतलब ये है कि जो कोड आया है इसमें से 3 माइनस करके लिखा गया है। ठीक है ना। हम भी सेम ऐसा कर देंगे। हमसे बोला गया है कि पिंक का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले पिंक के कोड, पी का नंबर होता है 16, आई का 9, एन का 14, के का 11। इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। 16 9 25 और ये हो गया 39 और ये हो गया 50। यानी कि इनको जोड़ने पे कितना हो गया 50। क्योंकि सभी कोड को जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आई थी उसमें 3 माइनस किया था, हम भी 3 माइनस कर देंगे। तो जो इसका जो कोड है वो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यानी कि जब भी शब्द को एक संख्या के रूप में लिखा जाए
आपको पहले कोड के अंकों को जोड़ना है, या तो जोड़ने पे जो मान आया है वही आपको दिया होता है, या उसमें कुछ प्लस माइनस करके देखना है। अगर जोड़ने पर या घटाने पर कोई भी वैल्यू नहीं आती है, वैल्यू अलग दी गई है, बड़ी दी गई है, तो फिर हमें जो अक्षर है, कोड है, इनके अंकों को यानी कि डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप जब अक्षर को अंकों में लिखा जाता है एक संख्या के रूप में, तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम अगला टाइप पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अगला टाइप। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो अक्षर है उनको संख्या के रूप में लिखा गया है, ना तो उनको जोड़ने पे कोई संख्या आ रही है, ना प्लस माइनस करने पे आ रही है। तो हमें एक चीज और चेक करनी होती है कि अक्षर मैच करने होते हैं। अक्षर मैच करने का मतलब क्या है? देखो, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लो आपसे कहा जाए किसी कोड भाषा में मंकी को लिख दिया 4 6 2 1 5 9 लिख दिया। ठीक है ना? आपसे कहा जाए नोक को क्या लिखेंगे? ठीक है ना? या आपसे कहा जाए इसी शब्द में की को क्या लिखेंगे? अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, एक अक्षर को आपको संख्या के रूप में लिखा गया है। ठीक है ना? जैसे आपको बताया कि आपने कोड लिख के चेक करना होता है कि इसमें कुछ जोड़ा है या घटाया है या अंकों को आपस में जोड़ा है। लेकिन एक टाइप और होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें जो शब्द निकालना है, जो वर्ड हमें निकालना है, हमें चेक करना होता है कि इसमें जो अक्षर है, जो शब्द हमें निकालना है, क्या इसके सभी अक्षर इस दिए गए शब्द में मौजूद है क्या? देखो ध्यान से देखो, क्या इसमें है? जो शब्द हमें निकालना है, क्या इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है या नहीं है? के है, ओ है, एन है, के है। अगर जो शब्द हमें निकालना है इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है, तो फिर हमें न प्लस करना है न माइनस करना है। सिंपल, जिस शब्द को जिस अंक से रिप्लेस किया, हमें भी वही अंक लिखना है। देखो, जैसे यहां पे एम का क्या होगा? 4। अच्छा, इन क्वेश्चन में क्या होगा? हर एक वर्ड का एक ही लेटर होगा, हर एक लेटर का एक ही नंबर होगा। ओ का क्या होगा? 6, एन का 2, के का 1, ई का 5, वाई का क्या हो गया? 9। तो हमसे पूछा गया है नोक को क्या लिखेंगे? तो के का क्या है? 1, ओ का 6, एन का 2, के का क्या है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 6 2 1। ठीक है ना? जो शब्द हमें निकालना है, अगर उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है, तो केवल हमें जिस शब्द को, जिस अक्षर को, जिस अंक के स्थान पर लिखा गया है, वही हमें लिखना होता है। हमसे बोला कि की को क्या लिखेंगे? के। देखो, के 4th नंबर पे आ रहा है, यहां पे 4th पे क्या आ रहा है? 1। तो के का कोड क्या हो गया? 1। ई लास्ट में आ रहा है 5, वाई का 9। तो आंसर क्या हो गया? 1 5 9। ठीक है ना? तो ये अब हमारा अगला टाइप है कि जब हमें कोई शब्द निकालना होता है, अगर उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है, तो जिस अक्षर को, लेटर को जिस संख्या से रिप्लेस किया गया है, हमें भी उस शब्द को उसी संख्या से बदलना होता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर ले, फिर हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो अभी हमने जो कंसेप्ट समझा, इसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक शब्द बीड, बीड को लिखा गया है 8 5 1 4। ठीक है? और एक शब्द आपको दिया लेट, इस लेट को लिखा गया है 3 1 6 5। तो आपसे बोला गया है कि टेबल को क्या लिखेंगे? टेबल को क्या लिखेंगे? देखो, जो शब्द हमें निकालना है, क्या इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द या दिए गए दो शब्द है तो दोनों में मौजूद है या नहीं है? क्या टी आ रहा है? बिल्कुल, ए बी ई एन। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो शब्द आपको निकालना है इसके सभी अक्षर मौजूद होना जरूरी है। अगर एक भी अक्षर मौजूद नहीं है तो फिर एक कंसेप्ट काम नहीं करेगा। जो भी शब्द आपको निकालना है, इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द या दिए गए शब्दों में होना कंपलसरी है। अब जैसे यहां पर टी ए बी एल सब है, तो बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि टी को यहां पे क्या लिखा था। देखो, टी को यहां पे क्या लिखा था? 6।
टी यहां पे तीसरे नंबर पे है, तो यहां तीसरे नंबर पे 6 है, तो टी का कोड क्या हो गया 6। ए दूसरे नंबर पे है, तो ए का कोड क्या हो गया 1। आप चाहे तो यहां भी देख सकते हैं, यहां पर ए तीसरे स्थान पर है, तो यहां पर क्या आ रहा है 1। चाहे यहां से लिखे या यहां से लिखे सेम ही आएगा। बी फर्स्ट वाले नंबर पे, बी का कोड क्या हो गया 8। एल फर्स्ट वाले पे है, कोड क्या हो गया 3। ई सबसे लास्ट में क्या हो गया 5। यानी कि हमें जो शब्द दिया है टेबल, इसका कोड क्या हो जाएगा 61835। तो इस तरह हमें अक्षर को मैच करके दिए गए शब्द का कोड निकालना होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर ले। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे बोलेगा यूनिवर्सिटी को 7654326 लिखा जाता है, ट्रस्ट को क्या लिखेंगे। देखो एक शब्द हमें दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को 7654326, यहां स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इन्होंने। यहां वर्ड्स ज्यादा हो रहे हैं, यहां वर्ड्स कम दिए हैं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा हमें। इसकी जगह हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यूनिवर्स को किसी कोड भाषा में 5 4 3 1 7 6 9 लिखा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स को किसी कोड भाषा में 5 4 3 1 6 9 लिखा जाता है। तो आपसे कहा जाता है कि इसी कोड भाषा में, जैसे एक शब्द दे दिया आपको, यूनिस को क्या लिखा जाएगा, या कोई और शब्द दे दे आपको, सिंगर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, सिंगर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो, जो शब्द हमें निकालना है, क्या इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है। क्या यू एन आई एस है क्या, बिल्कुल है। तो जिस शब्द को जिस अंक से बदला गया आपको वही लिखना है। तो यू का कोड क्या हो गया 5, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 5। एन का क्या है 4, आई का 3 और इसका क्या है 9। इस तरह से इन्हें सोल्व करना है। जैसे आपसे कहा सीनियर को क्या लिखा जाएगा, तो देखो क्या एस आई एन ई आर सभी मौजूद है। जो शब्द हमें निकालना है इसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है। इसका मतलब है जिस शब्द को जिस अंक से बदला गया है हमें भी उस शब्द का वही अंक लिखना है। तो एस का कोड क्या हो जाएगा 9, आई का 3, एन का 4, ई का 7 और आर का कितना हो जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा 93476। ठीक है दोस्तों, तो समान अक्षर वाले में क्या करते हैं, अगर कोई शब्द जो हमें निकालना है उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है, तो जिस अक्षर को जिस अंक से बदला गया है हम भी उसी अंक से बदलकर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और टाइम हम पढ़ते हैं जब अक्षर को अंकों में लिखा जाए और कैसे लिखा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है टाइम, ठीक है ना। अब देखो टाइम को लिखा गया है 7 1 8 1 4 2 2 लिखा गया है। तो आपसे बोला गया है रीड को क्या लिखेंगे। अब किसी अक्षर को संख्या के रूप में लिखा गया है, क्या ये जो शब्द हमें निकालना है इसके सभी अक्षर इसमें है क्या, आर है क्या, नहीं है, वो तो नहीं लगेगा। तो फिर हमें क्या करना है, अक्षर के कोड लिखने हैं। देखो यहां पर अक्षर के जो कोड है वो हमने लिख दिए, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, या तो अंकों में कुछ वृद्धि की होगी या कमी की होगी। देखो 20 को लिखा 7 यानी कि 13 घटा दिया, फिर 9 को लिखा 18 9 जोड़ दिया, फिर 1 घटा दिया 17 जोड़ दिया, नहीं, आपको बताया था
कल वाली वीडियो में आपको बताया था, अगर अक्षर को संख्या के रूप में लिखा जाता है और अगर उसमें कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो एक सीक्वेंस में होगी। कभी ऐसा नहीं होगा 13 जोड़ दिया, 9 घटा दिया, 1 जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 +1 -1 +2 -2 या सब में 2 जोड़ दिया या 3 घटा दिया। यानी कि जब भी कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है एक सीक्वेंस में होती है हमेशा। अब चूंकि ना सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है, सीरीज काम नहीं कर रही है, जो शब्द हमें निकालना है वो अब यहां पर मौजूद भी नहीं है, वो भी नहीं लग रहा। अच्छा, अक्षर के अंक भी लगभग समान आ रहे हैं, वृद्धि या कमी होती है तो हम अंकों को आपस में जोड़ के वो देख लेते हैं, वो भी नहीं हो रहा। अब क्या करें? तो देखो एक और चीज होती है जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट वाली वीडियो में, वर्ड्स के पेयर बनाना। तो यहां पे कंसेप्ट क्या लग रहा है? पेयर का, जोड़ों का कंसेप्ट लग रहा है। जैसे ए का पेयर क्या होता है? जेड आजाद, बताया था आपको। बी का क्या होता है? वाई। सी का क्या होता है? जेड। पेयर वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, टी का पेयर क्या होता है? जीटी रोड, जी। और जी का कोड क्या होता है? 7। आई का होता है इंडियन रेलवे, आर, और आर का कोड होता है 18। एम का मेन, एन का होता है 14, ई का इवनिंग, वी का होता है 22। यानी कि जो भी आपको शब्द दिया है इसके सभी अक्षर को देखो पेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है ना? तो हमें भी इसके पेयर बनाने हैं। आर का पेयर इंडियन रेलवे, आई। ई का इवनिंग, ए का आजाद, डी का डाउन, डब्ल्यू। यानी कि इसने क्या किया? सभी वर्ड्स के पेयर बनाए और पेयर के डिजिट को लिखा गया है। तो हम भी पेयर बनाएंगे और पेयर का डिजिट आई का कितना होता है? 9, वी का 22, जेड का 26, डब्ल्यू का 23। तो आंसर क्या आएगा? 9 2 2 2 6 2 3। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर कोई शब्द जो है उसको हमें निकालना है तो एक और कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है? उनके पेयर्स हो सकते हैं। तो यहां पर सभी शब्द के पेयर बनाए थे तो हमने भी इनके पेयर बना दिए और पेयर के डिजिट को यहां पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों? तो ये भी एक टाइप है जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल आता है। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। उससे पहले जैसा हमने आपसे वादा किया था, प्रतिदिन आपके सामने डेली 7 बजे हम लाइव होते हैं और मैथ और रीजनिंग की वीडियो लेके आते हैं। हमारे किसी वीडियो को मिस नहीं करें क्योंकि सभी वीडियो में हमने टॉपिक वाइज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया है। अगर आप एसएससी, रेलवे या सीटी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम वादा करते हैं हमारे पढ़ाए गए टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जहां आपको प्रति वीडियो की फ्री में पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, ठीक है? चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक और क्वेश्चन। शब्द दिया आपको वोटर। वोटर को 4 2 6 7 2 2 9 लिखा जाता है तो आपसे बोला है टाइगर को क्या लिखेंगे? देखो जो शब्द हमें दिया उसके पेयर चेक करने। डब्ल्यू का पेयर क्या होता है? डी। डब्ल्यू का पेयर डी और डी का कोड क्या होता है? 4। यानी कि पेयर और पेयर का डिजिट को लिखा गया है। ए का पेयर क्या होता है? आजाद, जेड। जेड का कोड कितना होता है? 26। टी का जीटी रोड, जी का कितना हो गया? 7। ई का इवनिंग 22। आर का 18 यानी कि आर का इंडियन रेलवे, आई तो कितना लिख दे? 9। यानी कि सभी वर्ड्स के पेयर को लिखा है और पेयर के डिजिट को यहां लिखा गया है। तो हमसे बोला कि टाइगर का कोड क्या होगा? सबसे पहले इसके पेयर बनाते हैं। टी का पेयर जीटी रोड, जी हो जाएगा। आई इंडियन रेलवे, आर। जी का जीटी रोड, ई का इवनिंग, आर का इंडियन रेलवे। यानी कि सभी वर्ड्स के पेयर बनाने और पेयर के डिजिट को हमें लिखना है। तो जी का हो गया 7, आर का 18, टी का 20, वी का 22, आई का हो गया 9। तो आंसर हो जाएगा 718202229, ठीक है ना? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए ये हमें आंसर में दिया गया है, ठीक है दोस्तों? तो जब भी अक्षर को अंकों में लिखा जाए, हमने 6 टाइप पढ़ लिए हैं, इससे बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको याद दिला दे, जो शब्द आपको दिया गया है उसी के अंकों को लिखा जाता है, वो जिस स्थान पे आता है उसी को लिखा जाता है। सेकंड टाइप में आपको बताया था, अगर अक्षर के अंकों में कई वृद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो जो भी वर्ड है या तो उसके पहले के 2 अंक या बाद के 2 अंक या एक पहले का एक बाद का लिखा जाता है।
थर्ड टाइप आपको बताया था, अगर शब्द के जो आपको शब्द दिया है उसके अंकों में कुछ कमी हो जाती है, 1, 2 या 3 अंकों की कमी हो जाती है, तो जिस अल्फाबेट अक्षर के डिजिट के 2 अंक है उन दोनों अंकों को आपस में जोड़कर लिखना होता है। ठीक है ना। चौथा, अगर कोई शब्द को एक संख्या के रूप में लिखा जाए, कोई शब्द को एक संख्या के रूप में लिखा जाए तो हमें जो शब्द दिया है उसके सभी अक्षर के अंकों को आपस में जोड़ना होता है। अगर जोड़ने पे बात नहीं बनती है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। पांचवा हमने पढ़ा अक्षर को मैच करना, कि जो भी आपको शब्द दिया है, जो शब्द आपको निकालना है, अगर उसके सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद है तो जिस अक्षर को जो अंक लिखा गया है हमें उसी शब्द का वही अंक लिखना होता है। ठीक है। और एक लास्ट 6 टाइप हमने पढ़ा, इसमें पढ़ा कि कभी कभी क्या होता है, आपको जो शब्द दिया है उस शब्द के पेयर के कोड आपको दिए होते हैं, तो हमें शब्द के पेयर के कोड को लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने 6 टाइप पढ़ी है वो सारे इंपॉर्टेंट है। और कल की क्लास, कल संडे है और कल जो है आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही धमाकेदार होगी। 14 जून की जो क्लास है संडे की, वो आप याद रखेंगे जिंदगी में, क्योंकि कल जो क्लास होगी, अभी हमने पढ़ा था अक्षर को अंकों में लिखना, क्रम पढ़ेंगे अक्षर को अक्षर में लिखना। उसकी 5 स्पेशल टाइप होती है, 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब अक्षर को अक्षर में लिखा जाए। टाइप वाइज आपको पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, कल आने वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। कल की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। मिलते हैं आपसे हमारे वादे के अनुसार कल ठीक शाम को 7 बजे। थैंक यू।